उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि क्लास 12 की सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली चैप्टर है उसकी पूरी सीरीज़ कंसेप्चुअल सीरीज़ फोकस करके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे जो और छोटे छोटे लेक्चर्स पे और ये पूरी सीरीज शुरू करने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो पहला टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन ही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करने वाले होंगे। स्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी हमारे हर जगह है। अगर हम लाइट्स बल्ब में देखें, माइक्रोफोन में मेरे, कैमरा, टेलीविज़न, कंप्यूटर्स और यहाँ तक कि आप लाइट खुद भी एक इलेक्ट्रिसिटी है। और कलर ऑफ रेनबो, ये सारी कलर्स, ये सब इलेक्ट्रिसिटी है। घोड़े दौड़ते हैं तो ये मसल जो कंट्रैक्शन होता है, इसके पीछे भी इलेक्ट्रिसिटी है। हम देख पा रहे हैं, हमारे दिमाग सोच पा रहा है और हमारा दिल धड़क पा रहा है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी ही की वजह से है। ये इलेक्ट्रिसिटी और की फिनोमेना आज से हज़ारों साल पहले लोग जानते थे। यानी कि बाबा आदम के ज़माने से लोग जानते हैं कि बिजली होती है। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी जो कड़क होती थी या गरज होती थी या चमक होती थी तो लोग उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते थे। बेसिकली तौर पर ये तो आसमान पे नज़र आता था कि आसमान से बिजली कड़कती है या गरजती है या चमकती है। लेकिन इसके अलावा भी लोग कई जगहों पे देखते थे, जैसे कि आप भी अगर ठंडे के मौसम में, जाड़े के मौसम में और कंबल को ऐसे खींचते होंगे तो थोड़ी सी चमक और थोड़ी सी पटपटाहट की आवाज़ सुनाई देती होगी। वो भी बिजली है। और कभी कभी हमें झटका भी महसूस हो जाता है, हालांकि वहाँ पर बिजली नहीं थी और चलते हुए कभी आदमी चल रहा है। आपने सुना होगा कि वो गाड़ी से उतरा और हवा टकरा रही है या पीठ रगड़ खाया और गया और उसने पेट्रोल पंप के पास गया और हो सकता है चिंगारी क्रिएट हो गई। हज़ारों साल पहले जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमारे पास है, यानी कि जो हिस्ट्री तो बहुत सारी होती है लेकिन जो रिकॉर्डेड और मौजूद है हमारे पास 2000-3000 साल पुरानी अगर हम देखें, यानी कि 600 BC की बात करें तो यूनान निवासी ग्रीक के जो लोग थे और वहाँ थेल्स ऑफ मिलेटस यानी मिलेटस निवासी थेल्स साहब थे, उनकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री से बात आती है कि लोग उस वक्त जानते थे कि अंबर एक पत्थर है। अंबर एक पत्थर थी, आज भी अंबर कहते हैं, उस वक्त में इलेक्ट्रॉन कहते थे। वो रगड़ने पे वो हल्की वस्तु को खींच लेती थी। इसके अलावा सल्फर के बारे में भी लोग जानते थे। अंबर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहते थे। वहाँ से फिर ये बहुत ही धीरे धीरे वक्त के साथ फेमस हुआ और फिर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सारी बातें वर्ल्ड ओरिजिन्स की पार्ट में आती गई। ठीक है। अच्छा, लोग ये जानते थे कि अगर रगड़ने से दो वस्तुएं, अगर मान लो ये दो चीज़ें आपस में रगड़ी गई तो मान लो एक को ए कहा है, दूसरे को बी कहा, तो रगड़ने से ये होता था कि अगर देखने में आता था कि रगड़ने के बाद एक ए और बी को अट्रैक्ट करती थी और ए और दूसरी रगड़ी हुई अगर एक और ए हो सेम काइंड की, वो दोनों रिपल्शन होता था और बी को रिपल्शन करता था। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी फ्यूचर में आए और यानी कि हम उस वक्त की बात करें 18वीं शताब्दी की शुरुआत के 1700 के शुरुआत की बात करें, न्यूटन साहब ने जब गद्दी संभाली रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन की, उससे पहले रॉबर्ट हुक्स थे, यानी कि जो जिनका नाम आपने सेल डिविजन्स इनमें सुना होगा, सेल्स में सुना होगा, बायोलॉजी वाले। तो उसके बाद जब न्यूटन साहब ने गद्दी संभाली रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन की, उसने अपने तरह के लोगों को अपॉइंट किया और अपने तरह के एक्सपेरिमेंट्स कराने शुरू किए। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था रोटेटिंग ग्लास स्फीयर की, रॉबर्ट हॉक्स बीस की रोटेटिंग ग्लास स्फीयर। सिंपल सी एक ग्लास थी और एक ग्लास को इस पे एक ग्लास हो गया और इसको हैंडल से ऐसे जोड़ दिया और ऐसा रोटेट कर रहे हैं हैंडल को। तो ये अगर इस तरह कोई हैंडल है तो रोटेट करने से ये घूम रही है और यहाँ पर क्या कर दिया, हाथ रख दिया, अपना हाथ रख दिया तो ये चमकने लगती थी। ऐसा नज़र आया था, चमकने लगते थे अंधेरे में। और गिलास, आप भी अगर ऐसे किसी ग्लास घुमा और हाथ रख दो, अंधेरे में चमकेगी। वो एक्चुअली रगड़ने से वो चार्ज हो गई थी।
यानी कि वो बिजली वाला गुण आ गया था, इलेक्ट्रिसिटी वाला गुण आ गया था, जिसे हम चार्ज कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम बिजली पे फोकस करते हैं। तो लोगों ने उस वक्त उतना ज़्यादा थोड़ा सा अट्रैक्शन था इनिशियली में कि यार हो क्या रहा है, लेकिन बाद में फिर डिम हो गया कि नहीं समझ नहीं पाए कि क्या होता था। लेकिन धीरे धीरे ये बातें यूँ हुई कि लोगों ने और जगह भी देखा, जैसे कि कुछ मछलियाँ थी जिसको टॉर्पेडो फिश कहते हैं, वो भी झटका देती थी। झटका और वो झटका बड़ा तेज लगता था। अच्छा, साथ में अगर हम आगे के कुछ लोगों की बात करें तो कुछ लोगों ने ये जानना शुरू कर दिया कि ये जो बिजली होती है कुछ चीज़ों से तो पार करती है, कुछ चीज़ों से पार नहीं करती है। जिससे पार करती है उसे कंडक्टर कहा, जिससे नहीं करती उसे इंसुलेटर कहा, कि नॉन कंडक्टर कंडक्ट नहीं किया। अच्छा, आगे जब ये बिजली एक तो बिजली अगर बन सकती है और चल भी सकती है, मान लो जनरली मेटल वायर से चलती थी, तो चल सकती है तो उसे हम स्टोर भी कर सकते हैं। यानी कि किसी तरह की कोई जार बना दिया जिससे पानी स्टोर करते हैं, तो और उस तरह बिजली को भी स्टोर कर सकते हैं। तो लोगों ने एक लाइडेन जार बनाया। लाइडेन लोगों ने, एक साहब थे, साइंटिस्ट साहब है, सब साहब लोग हैं, ये सब सारा काम चल रहा है। ये रोटेटिंग ग्लास स्फीयर है और हॉक्सबी की नाम याद रखना जरूरी नहीं। और ये मेटल वायर है जो कंडक्टर होगा, इसे कंडक्टर कह सकते हैं। तो लाइडेन जार तो ये स्टोर होती गई। एक वक्त ऐसा है कि लोगों ऐसे उठा के देखा, जिन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया तो झटका लगा, ज़बरदस्त स्पार्क हुई, बच गए, लेकिन बच गए। तो यहाँ से पता चला कि यार इस चार्ज को, यानी कि ये जो बिजली का गुण है जिसे चार्ज कहते हैं, इसको स्टोर भी कर सकते हैं। जिस गुण की वजह से बिजली हो रही है, ये बिजली को स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आते गए कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर भी कर सकते हैं। फिर आगे वक्त बढ़ा तो बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट्स में बहुत सारे और भी लोगों ने ये भी समझना शुरू किया कि हाँ, एक तो होती है इंटेंसिटी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, और एक होती है जिससे आज के बाद में हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज, कितनी वोल्टेज है। तो हालांकि उसको समझेंगे हम आगे जाके। और एक और बात कि कितनी ज़्यादा है, यानी कि अमाउंट कितनी इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे आज के ज़माने में हम जानते हैं कि कितना ज़्यादा करंट है या कितना ज़्यादा चार्जेस है, या इस तरह समझ सकते हैं। ये भी लोगों ने समझना शुरू किया। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, वो ये कि गलवानी साहब ने, जो कि इटालियन एनाटोमिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या मरे हुए मेढक के और उनके क्या क्या कि सोचा कि यार देखते हैं जिंदा करा सकते हैं कि नहीं बिजली के जरिए। तो इसी के जरिए मान लो यहाँ पर जमा कर दिया चार्ज, फिर यहाँ से लाके और बिजली को उसके मरे हुए फ्रॉक के स्पाइनल कॉर्ड और उसके लेग के नर्व्स में सर्किट बनाई। तो जो बिजली का झटका लगा तो एकदम वो हिल गया पैर उसका। जब बिजली गई तो पैर हिल गया। तो लगे तो मरा हुआ ही कैसे हो गया, तो उन्होंने समझा कि ये कुछ डिवाइन इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया कि हाँ यार, इलेक्ट्रिसिटी है कहीं ना कहीं, हर चीज़ में है, हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी पेनिट्रेटेड है। अच्छा, फिर हम और आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये बात गलत थी, वैसे ये बात उनकी गलत थी। तो उसी वक्त में कंटेम्प्रेरी थे वोल्टा साहब ने ये कहा कि नहीं यार, ये बात तो गलत है। और वो बड़ा यंग थे और बहुत नाम नहीं था उनका, लेकिन उन्होंने इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए कि वो टेस्ट करना चाहते थे इलेक्ट्रिसिटी को। तो एक जैसे कि कॉपर का एक सिक्का लिया, जैसे उस ज़माने में कॉपर का सिक्का होता था, और कभी कोई अलग सिल्वर का सिक्का लिया, अलग मेटल का, और दो को इस तरह स्पून लगा के ऐसे टेस्ट करने की कोशिश की। सनसनाहट महसूस होती थी। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे उन्होंने एक वोल्टाइक पाइल बनाई, जो वर्ल्ड की पहली बैटरी थी। एक जैसे कि मान लो कॉपर लिया और उसको ऊपर क्या किया, फिर वो अलग सिल्वर का सिक्का लगे या किसी और का सिक्का, फिर उसके ऊपर एक कपड़ा एसिड में सुखा के वो कपड़ा रख देते थे, वो या कागज़ एसिड में भिगो के, फिर वो आ गई, फिर वो सिक्का वो कॉपर का, फिर उसके ऊपर अलग दूसरा वाला सिक्का, फिर वो भिगा के एसिड में रख दिया, फिर वो दोनों सिक्के मेटल के फिर भिगा के एसिड रख दिया। इस तरह करके ये पूरी एक पाइल बना दी उन्होंने, यानी कि ढेर बना दिया, और इसको ऊपर से ऐसे कंडक्टर वायर से ऐसे ऐसे जोड़ दिया। और जब इसको ऐसे देखी, टेस्ट किया, इसको ज़बान से टेस्ट किया, तो लगातार बिजली दे रही थी, यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही थी। कांस्टेंट नहीं, लगातार, यानी लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर, क्योंकि इसको तो चलाना पड़ता था बिजली क्रिएट करने के लिए, और ये लगातार ही दे रही थी। और ये पहली, इसको नाम दिया गया वोल्टाइक पाइल, पहली बैटरी है वर्ल्ड की जो वोल्टा साहब ने, मैंने आज भी वोल्टेज या वो वोल्टा साहब के बड़ा नाम है। अच्छा, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बड़ा बात आया कि रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन ही के बेसमेंट में बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, डेवी साहब हैं।
तो उन्होंने आर्क लाइट बनाई। एक आर्क लाइट का क्या, डेविस आर्क लाइट क्या है, कि पूरी बेसमेंट में बहुत सारी वोल्टाइक में, तो छोटी सी बनाई, इतनी लंबी पतली सी, सिक्का रख के बहुत बड़े स्केल पे, बहुत ज़्यादा एसिड, बहुत ज़्यादा मेटल का यूज़ करके सिंपल सा अब बहुत बड़ी बैटरीज बनाई गई। पूरी बैटरी बेसमेंट की पूरी बैटरी ही थी, बैटरी का पूरी बेसमेंट। और उस लेक्चर हॉल में उन्होंने क्या किया, उस पूरी बैटरी सीरीज में जोड़ दिया बैटरीज को। और लेक्चर हॉल में क्या किया कि 2 कार्बन रॉड से टच किया एंड उनके वायर को एकदम आपस में मिलाया तो इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, इतनी ज़्यादा बिजली थी कि एकदम स्पार्क हो गया। क्या क्रिएट हो गया? स्पार्क। तो आप इसको कहते हैं, और लाइट भी क्रिएट हो गया, बहुत ही ब्राइट लाइट थी, इसको कहते हैं डेविस आर्क लाइट। डेविस आर्क लाइट। यहाँ से पहली बार ऐसा हुआ था कि बहुत एक बिजली और एक चमक और एक गरज क्रिएट कर पाया था इंसान। और ये पहली दफ़ा ऐसा था कि इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हो पाई थी। बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट्स है। अच्छा, इन्हीं प्रोसीड्यूर में हम 18th सेंचुरी ही की बातें कर रहे हैं, 1700 में। एक इम्पॉर्टेंट नाम ये भी आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब का, कि जिन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, जो नज़र आ रहा था, जैसे उनमें से एक फेमस ये भी था कि एक ग्लास रॉड जनरली लोग लेते थे और उसको सिल्क क्लॉथ से रगड़ देते थे। तो ग्लास रॉड को रगड़ दिया सिल्क क्लॉथ से, और क्या किया, अगर और एक और ग्लास रॉड मान लो ले आते हैं और उसको भी रगड़ देते हैं सिल्क क्लॉथ से। किससे? सिल्क क्लॉथ से। या मान लो दूसरा प्लास्टिक वाला रॉड ले लिया और उसको रगड़ देते थे। लोग रिवायती तौर पर ऐसा करते थे कि ऊन से रगड़ दिया या कैच फॉर से रगड़ दिया। आप वैसे रगड़ तो किसी भी सकते हैं, जोड़ने की इसी से रगड़े, लेकिन ऐसा एक रिवायत बन गया था, लोग जानते नहीं थे क्या होता है। तो इन्होंने कहा, देखा कि ग्लास वाला जो सिल्क से रगड़ते हैं, तो और जो प्लास्टिक की जो रॉड थी, जिसको कैट्स फर यानी कि बिल्ली के चमड़ी ऊपर का जो रोआ उससे रगड़ा, तो इन्होंने देखा कि ये वाला इस वाले को अट्रैक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था भाई? अट्रैक्ट कर रहा था। ओह, पहले नहीं करता था, रगड़ने के बाद। और ये वाले को भी अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन अच्छा, ऐसा ही एक और ग्लास रॉड, अगर एक और ग्लास रॉड रख दिया जाता, तो उसको रिपेल कर रहा था। क्या होता भाई? रिपल्शन हो रहा था। ये दूर भाग रही थी और ये भी दूर भाग रही थी। तो उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा नाम दिया कि चल भाई, जो ग्लास रॉड है इसको वालों कह दो ये प्लस है, यानी कि मान लो कि कुछ ज़्यादा हो गया, यानी कि बिजली ज़्यादा हो गया उसमें, और इसमें हो गया बिजली कम, इसमें सिल्क वाले में बिजली कम हो गया। और उसी तरह इसमें रगड़ा गया, तो लेकिन इसमें क्या हो गया कि इसमें बिजली ज़्यादा हो गया और इसमें बिजली कम हो गया। तो इसलिए इसको खींच रहा है, और जब टच कर रहे हैं तो ये बिजली इसमें से इसमें जा रही है, ऐसा समझते थे। या ये समझते थे कि देखो ज़्यादा हो गया बिजली, इसलिए इसमें से इसमें जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ऐसे समझने के लिए कहा कि देखो ज़्यादा है, प्लस है अकाउंटेंसी, और ये कम है नेगेटिव, अपनी अंडरस्टैंडिंग उस वक्त के मुताबिक। हालांकि अब हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो हमारा मतलब ये नहीं होता। हमारा तो मतलब इससे होता है कि समझाने के 2 तरह की चार्जेस होती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्जेस। हाँ, आज हमें पता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज हमने माना हुआ है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती है। ये पूरी एक एटम की स्ट्रक्चर आज हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होता है, जिसकी अगर डायमीटर देखा जाए न्यूक्लियस 10⁻14 मीटर, और अगर इलेक्ट्रॉन जो कि क्लाउड अराउंड में होते हैं उनकी पूरी डायमीटर अगर देखा जाए जनरल आइटम की 10⁻15 मीटर की होती है। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब की एक अहम काम था। इन्होंने 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी, निगेटिव एक प्लस और एक माइनस के नाम दिया था। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर्स कंप्लीट अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ कंटिन्यूएशन में हम जानते रहेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू।